Now, participle is a form of a verb that is used to indicate a past or present action and that can also be used like an adjective. तो what are the participles? ये आपको पास्ट और प्रेजेंट एक्शन भी बताते हैं और ये हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं. व्हाट आर द एडजेक्टिव? क्वालिफाइंग वर्ड्स आपको पता है. द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस एन एक्टिव एक्शन. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब प्लस ing. और ये हम एज अ नाउन यूज कर, एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, एज ए क्वालिफाइंग वर्ड. तो जब हम एक्टिव एक्शन करते हैं तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं. वी एड ing टू द इंफिनिटिव ऑफ द वर्ब. द सन वॉज शाइनिंग सो आई वेंट फॉर अ वॉक. सो एक्टिव एक्शन हो गया. जो सन है वो शाइन कर रहा था, इसलिए मैं वॉक के लिए निकली. द सन वॉज शाइनिंग सो आई वेंट फॉर अ वॉक. तो इट्स शोइंग एन एक्टिव एक्शन. Always remember, present participle we are using when we are showing an active action. Now, present participle के uses क्या हैं? In progressive tense, in present, in past, in future, जितने भी continuous tenses हैं, progressive tenses है, उसमें हम present participle का use करते हैं. He is reading a book. वह किताब पढ़ रहा है. तो देखो यहाँ verb plus ing. He is reading a book. He was reading a book. So यहाँ पर ये past हो गया, ये present continuous है, ये past continuous है, ये past continuous है. Now as a gerund भी हम present participle use करते हैं. gerund माने जब हम as a noun verb plus ing को use करते हैं. Reading books is fun. अगर आप किताबें पढ़ते हो तो वो एक बहुत ही मजेदार चीज है. तो रीडिंग बुक्स इज फन. ही लाइक्स रीडिंग बुक्स. तो यहाँ पर आप देखो रीडिंग को उसने क्या किया? एज ए नाउन की तरह यूज किया. तो हम इसको जेरेंट में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं. नाउ एडजेक्टिव. कैसे हम एडजेक्टिव की तरह यूज करें? लुक एट द वॉस्ट कार. तो यहाँ पे कार क्या है? वॉस्ट है. नाउ टुगेदर विथ अदर वर्ड्स, He came reading around the corner. वो पढ़ते हुए, चारों तरफ से पढ़ते हुए आया. He sat reading in the corner. I saw him reading. The car washed yesterday's blue and he had his car washed. तो यहाँ आप देख रहे हो कि कैसे हम participles को एज एन एडजेक्टिव हम यूज कर रहे हैं. जैसे प्रेजेंट में जब हम लोग वर्ब प्लस ing लगा रहे हैं, और पास्ट पार्टिसिपल जब हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को देख रहे हैं व्हेन वी आर यूजिंग दैट. नाउ प्रेजेंट पार्टिसिपल आर यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव. दीज इंक्लूड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दे आर वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट. पास्ट कंटिन्यूअस, मैरी वाज टॉकिंग ऑन द टेलीफोन व्हेन आई केम होम. फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई विल बी प्लेइंग गोल्फ टुमारो एट 3 PM. तो यहाँ आप देख रहे हो was talking. हमने इसको कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव में फर्दर एग्जांपल्स में आपको दिखा रही हूँ ताकि इट विल बिकम क्लियर टू यू. आर वॉचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड आई शैल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग फ्यूचर कंटिन्यूअस. तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज किया. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इट हैज बीन वर्किंग इन द गार्डन फॉर 20 minutes. तो हम जानते हैं जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हैं उसमें भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं, दैट इज वर्किंग. तो ही हैज बीन वर्किंग इन द गार्डन फॉर 20 minutes. नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी, दे हैड बीन वेटिंग फॉर 30 minutes व्हेन ही फाइनली अराइव्ड. और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैक विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर आवर्स बाय 6 o'clock. 6 बजे के बाद से वो 4 घंटे लगातार वो विल हैव बीन स्टडिंग, वो पढ़ेगा, उसने कैसा कहा है. तो जैक विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 hours बाय 6 o'clock. सो हियर वी आर सीइंग हमने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया. Now, participles are also used in short phrases that function as clauses.
आपको पता है फ्रेज एंड क्लॉज, in some cases the phrase containing the participle drops the relative pronoun. कहीं कहीं पे क्या होगा, जो फ्रेज है वो रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारा दैट है, हु है, उसको वो ड्रॉप कर देगा, बिकॉज it is understood. If you don't use the relative pronoun, then again it will be understood clearly. Who is that boy playing the piano? वो कौन सा लड़का है जो पियानो बजा रहा है? Who is that boy? तो who is that boy who is playing the piano? वो कौन सा लड़का है? तो हमने क्या लिखा? Who is that boy playing the piano? यहाँ हमने playing को as an adjective की तरह यूज कर लिया. तो कौन सा लड़का है? हमने क्या किया? ड्रॉप कर दिया relative pronoun. Who is playing the piano? That's the man remembered by his friend. यहाँ पर भी देखो हमने past participle यूज किया. That is the man who was remembered by his friend. तो ऐसा हो सकता है कि हम participles को शॉर्ट फ्रेजेस में भी यूज कर सकते हैं और हम रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप कर सकते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन दैट, हु, व्हेन. हम जब रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं, तो दैट वी कैन ड्रॉप. नाउ पास्ट पार्टिसिपल. The past participle often used to express a passive action. हमेशा याद रखो, present participle for active, past for passive. We add ed to the infinitive or regular verbs. तो कैसे ed हम लगाते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. Passive subject plus V plus past participle. A patient is admitted to ICU. देखो ये passive है, एक पेशेंट को हम एडमिट करते हैं. The patient is admitted to ICU. It's in present tense. A house was built. House अपने आप नहीं बन जाता, कोई बनाता है. तो a house was built. तो हमने क्या देखा? Subject plus be plus past participle. देखो ये subject plus be plus past participle. Right? This stolen eyes, broken plate. These are also आपके past participle के examples हैं. Now, past participle are used with simple perfect tenses. ये आपको पता, I have done this, right? I have slept for many hours. तो इस तरह से हम क्या करते हैं? past perfect और simple perfect tenses में यूज करते हैं. तो इसमें क्या लिखते हैं हम? It takes the participle been plus the present participle. I have been playing. यहाँ पर देखो कंटिन्यूअस परफेक्ट में भी हम यूज कर रहे हैं इसको, प्रोग्रेसिव परफेक्ट टेंसेस में भी. तो जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं तो हैव बीन प्लेइंग, दैट यू हैव डन अर्लियर. जब पास्ट पार्टिसिपल हम जब यूज करते हैं, इट इज रिटन इन द परफेक्ट टेंसेस. फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारी चीजें हैं जो परसेप्शन की चीजें हैं, उसको हम हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं. जैसे perfect tense, present and past and future. He has forgotten the pencil. He had forgotten the pencil. I will have bought the clothes by tomorrow evening. So here you are seeing I will have bought the cloth. He had forgotten the pencil and he has forgotten the pencil. तो present, past and future perfect हमने इसमें ये यूज किया. Now compound with the past participle. This combination also known as perfect participle. It is used to form an active sentence with the past participle. There is a time gap between the action. दो action के बीच में time का gap रहेगा और इसको हम क्या करते हैं? Perfect participle कहते हैं. और ये क्या होता है? एक active sentence form करता है. Now having के साथ Having read the book, the boy came out of the room. तो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक एक्शन दूसरे एक्शन के बाद हुआ. Having read the book, हमने किताब पढ़ ली, फिर वो लड़का जो है वो रूम के बाहर है. Having read the book, तो एक एक्शन हो चुका था, फिर दूसरा स्टार्ट हुआ. प्रेजेंट पार्टिसिपल में द बॉय केम रीडिंग आउट ऑफ द रूम, वो पढ़ते पढ़ते कमरे से बाहर आया. तो बोथ एक्शंस हैपन एट द सेम टाइम. तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा और वहां पर हमने क्या लिखा? पास्ट पार्टिसिपल विद हैविंग. जब हमने हैविंग लिखा, हैविंग रेड द बुक विद द हैविंग, राइट.
Now, some exercises. His dash coat needs mending. अब tattered होगा या tattering होगा, आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपको पता है पार्टिसिपल हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं. तो his tattered coat needs mending. A dash stone gathers no moss. तो a rolling stone gathers no moss. Now, a dash opportunity never return. A lost opportunity never returns. Then he kept me waiting. She looked worried. I saw the storm approaching. क्या storm आ रहा है मैंने देखा. Dash a noise, I turned around. Hearing a noise, I turned around. क्योंकि आप दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे. Being dissatisfied, he quit his job. Right? Being occupied with work, I couldn't meet them. Now answers है, his tattered coat needs mending. A rolling stone gathers no moss. A lost opportunity never returns. He kept me waiting. She looked worried. I saw the storm approaching. Hearing a noise, I turned around. Being dissatisfied, he quit his job. Being occupied with work, I couldn't meet them. तो हमने क्या सीखा? We have learned participle, both present and past participle. Present participle with your active action, past participle with your passive action. और कैसे हम past participle में ed लगाते हैं, third form of verb लगाते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम verb प्लस ing लगाते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कितनी जगह यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को हम बहुत जगह यूज करते हैं. तो एंड विद द एक्सरसाइजेज आपने देखा कैसे हमने एक्सरसाइज के द्वारा प्रैक्टिस भी कर ली तो वेयर टू यूज व्हाट. So in the next class I will be with some new grammatical lesson. Till then, do the revision and be prepared for a new chapter. Thank you.